राज, अलार्म बंद करना यार। अलार्म तो कब का बज के बंद हो गया तो है। ये क्या बज रहा है? घंटा? घंटी? है? तेरे फोन की घंटी। अबे यार, ये फोन भी ना। अरे कहाँ गया यार ये मोबाइल भी ना। साले कुत्तो, निकम्मो, नालायको, कमबख्तो, जलीलो, फकीरो, गधो, उल्लू के पट्ठो। साले तुम लोग पर लानत है। ओ हेलो 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 सर जी, आप हमारी तारीफ करते रहेंगे, अपने बारे में भी कुछ बताएंगे? कौन जना बोल रहे हैं आप? विजय दीनानाथ चौहान। विजय दीनानाथ चौहान? कितने महीने हो गए? अंकल 8। और कितने का कहा था? 4। कहा था 4 और हो गए 8। फिर भी बिना रेंट के आ गए। क्या सोच के आए थे? अंकल खुश होगा, चाय पिलाएगा। अंकल पैसे तो अभी अंकल पैसे तो हुए नहीं अब तक, और कोई काम भी नहीं है हमारे पास, और आगे की गारंटी भी नहीं है। अंकल आप एक काम करो ना, आप ना मैं कुत्ते की तरह धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। सुअर के बच्चों! मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूं और अपना किराया भूल जाऊं? देखो, किराया तो मैं पूरा लूंगा, वरना एक बात याद रखना, हम पुलिस है पुलिस नहीं। किराया निकालने के और भी तरीके हैं मेरे पास। तरीके अंकल? जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई भी पुलिस वाला केस की फाइल बंद करता है तो उसे मिलता है इनाम। यदि तुम दोनों ने मुझे किराया नहीं दिया तो मैं तुम दोनों पे इतनी दफाएं लगाऊंगा तो तुम गिनती भी भूल जाओगे। सबसे पहले 376 का केस डाल के तुम्हें अंदर करूंगा। 376 का? हाँ, इसके बाद चोरी लूट के मामले का भी झूठा केस डालूंगा। इसके बाद छोटा सा रेप का आरोप। वो अंकल जी एक बात पूछनी थी, मतलब एक कन्फ्यूजन है। अंकल जी ये छोटा रेप और बड़े रेप में क्या अंतर होता है? चुप कर इसके बाद तुम जाओगे जेल में और मुझे अच्छा कार्य करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इनाम मिलेगा और सम्मान अलग से। अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने आपकी शुगर खाई है। अब कल टीका, और याद रखना 4 महीने के बाद मुझे पूरा किराया चाहिए, 1,44,000। ओ यार 1,44,000
वो अंकल का दिमाग उनके एंकल में तो नहीं है। ओ यार इतनी बड़ी रकम हम कैसे चुकाएंगे? ओ यार वो इतनी बड़ी रकम हम कैसे चुकाएंगे यार? वो थोड़ा तो टाइम देना चाहिए था ना अंकल को। थोड़ा? ओ हाँ यार, मतलब कि कम से कम 4 साल तो लग ही जाएंगे। 4 साल? 4 साल बाद 5,76,000 रुपए देने पड़ेंगे। वो तो क्या हुआ, वो हम जिंदगी भर ऐसे ही रहने वाले हैं, गरीब। पिछले 4 साल से तो ऐसे ही हैं, गरीब। वो तो क्या हुआ यार, वो कभी तो गरीबी अपना पीछा छोड़ेगी। बेटा गरीबी और गैस्ट्रिक जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। वो भाई गरीबी का तो पता नहीं, लेकिन जो गैस्ट्रिक है ना वो पीछे से ही छूटती है। यार यहाँ ट्रेजेडी हुई पड़ी है और तुझे कॉमेडी सूझ रही है। बेटा अगर वीडीसी ने सीरियसली जेल में डाल दिया ना तो बॉलीवुड तो भूल ही जाइयो। ओ यार ऐसी बातें मत किया कर यार। ओ ऐसी बातें सुन के ना यार मेरी फटने लगती है यार। ओ भाई कुछ करना यार, ओ कुछ करना यार, कुछ कर भाई। नो नहीं, नेवर, बिल्कुल नहीं। मैं तुम लोगों को कोई काम नहीं दिला सकता यार। मैं हर बार तुम लोगों को काम दिलाता हूँ और तुम लोग मेरे ही काम लगा देते हो। जेजे भाई एक लास्ट बार, प्लीज प्लीज, इस बार सीरियसली कोई पंगा नहीं होगा। सीरियसली, आई प्रॉमिस। अरे पिछली बार भी तुम लोगों ने यही कहा था, और वो सुन साहिबा सुन प्यार की धुन फिल्म के सेट पर डायरेक्टर को धुन के सुन कर दिया था। आज तक पैसा नहीं आया, कोई काम नहीं देता। तो क्या करते? वो बेवकूफ डायरेक्टर जज्बात को जज्बात कह रहा था, उसके गलत जज्बात को देख के भाई करण मंजिया जज्बात जाग उठे। भाई अपने सही जज्बात पे काबू ना पा सका और भाई ने किसी और के जज्बात की परवाह ना करते हुए उसके सही जज्बात याद दिला दिए। तो थोड़ा जज्बाती है ना भाई अपना, इसीलिए। ओ यार तुम तो जज्बाती हो गए यार। जज्बाती? जज्बात? नुक्ता मत निकालिए प्लीज। क्यों ना निकालू नुक्ता? क्यों ना निकालू नुक्ता? तुम लोग हर बार कोई ना कोई नुक्ता करते हो और कहते हो अगली बार नुक्ता नहीं करोगे, और मैं तुम्हारे हर नुक्ते को नजरअंदाज करके नुक्ता कर ही देता हूँ। इस बार नुक्ते से भी कोई नुक्ता नहीं करूंगा। जाओ यार। आप बहुत बड़े नुक्तिये हैं। क्या? क्योंकि नुक्ता अक्षर के नीचे लगी बिंदी को कहते हैं। मुझे तो लगा गलती को कहते हो। ओ कोई बात नहीं जेजे भाई, आप ना एक बार और डायलॉग बोल लो। टेक 2 एक्शन। क्यों ना निकालू गलती? तुम लोग हर बार कोई ना कोई गलती करते हो और फिर कहते हो अगली बार गलती नहीं करोगे, और मैं तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज करके गलती कर ही देता हूँ। इस बार गलती से भी कोई गलती नहीं करूंगा। जाओ यार। क्या बात है जेजे भाई, बस डायलॉग बोल दिया आपने तो। ओ कोई बात नहीं जेजे भाई, गलती तो सबसे हो जाती है। देखो ना आपसे भी हो गई। ओ कोई बात नहीं, हमने आपको माफ कर दिया। ओ आप भी हमें माफ करो, कुत्ते का गू साफ करो। ओ जेजे भाई काम दे दो ना यार जेजे भाई। चलो ठीक है, एक क्राइम शो है, एक दिन का काम है, 2,000 रुपये मिलेंगे, पर एक ही आदमी का काम है। मैं क्राइम शो नहीं करूंगा। ओ मैं कर लूंगा। करना क्या है? मर्डर? ओ भाई मर्डर करना नहीं है, मर्डर होना है। ठीक है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। लाश बनना है, लाश। ओ लाश? ओ जेजे भाई लाश वाश तो बनी लेंगे, लेकिन स्क्रीन पे हमारा चेहरा वेरा तो दिखेगा ना। देखो कातिल जो है ना, वो बड़े से पत्थर से चेहरे को कुचल देता है। अबे यार इसी बात में मूड खराब हो जाता है मेरा पूरा का पूरा। दिमाग की माँ बहन हो गई यार, और इसलिए ना क्राइम शो करने का मूड ही नहीं करता। ओ ये भी कोई बात हुई? वो आपने अपने हीरो के चेहरे को ही पत्थर से कुचल के मार दिया। चला। इसीलिए तो हमारे यहाँ की फिल्मों में भूतों के चेहरे ऐसे कटे फटे और डरावने दिखते हैं। ओ हाँ यार, ओ यार हॉलीवुड की फिल्मों को देख लो यार, भूत भी कितने खूबसूरत होते हैं। ओ भाई
मेरा ना उन्हें पप्पी करने का मन होता है। भूतों के? भूतनी के? अबे ओए, अबे भूत के फीमेल को कह रहा हूँ, तेरे को गाली थोड़ी नहीं दे रहा हूँ। चाय है महाराज। अबे तू अपना मुंह संभाल के नहीं रख सकता है? डरा दिया साले ने। अबे ऐसे क्राइम शो करने से बेहतर है आदमी जूनियर आर्टिस्ट का काम कर ले। हाँ यार, कम से कम स्क्रीन पे अपना चेहरा तो दिखेगा। वैसे ई बात तो हत्या करने वाले को ना सोचना चाहिए कि जिसको मार रहे हैं उसको मारे, उसके चेहरे की ना मारे। आखिर मरने वाले का भी फेस वैल्यू होता है कि ना? फेस वैल्यू नहीं होता है, फेस वैल्यू होती है। वह तो कह रहे हैं फेस वैल्यू। अबे चुप कर। वैसे दिमाग खराब हो रहा है, तू अंग्रेजी पहले जा रहा है। ओ यार कुछ करना यार, मेरी भाई फटी पड़ी है बुरी तरह से यार। ओ यार मैं जेल नहीं जाना चाहता यार। ओ 376 के केस में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता भाई। भाई कुछ सोचना यार, तू तो इतना टैलेंटेड है, कुछ तो सोच ले यार। अबे टैलेंटेड हूँ, माइंडेड नहीं। हाँ साले ऐसी बात मत क्या कर यार। यार मुझे ना गिल्टी फील होने लगता है कि आने वाला सुपर साल ना मैं एक गधे के साथ रह रहा अबे ओए, सोचने देगा मुझे? हूँ। भाई सोचना यार, तू सोच, कुछ सोचना यार भाई, सोचना यार। ओए तब तक मैं भी कुछ सोच लेता हूँ, अगर कुछ सोच पाया तो। ओ सोचा। अबे सोचने तो दे, इंसान हूँ नहीं, समझा? हाँ यार तू ठीक है यार, तू सोच भाई। मैंने सोच लिया। क्या? कॉम्प्रोमाइज। अबे ओए, तू क्या मेरी ले रहा है बे? अबे मैं क्या ले रहा हूँ, लेता तो वो है। ईगो और एटीट्यूड से कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहा था, समझा? अच्छा भाई मगर ओ मीन्स मतलब ये कि अगर हमें जेल जाने से बचना है तो हमें रेंट देना होगा, और रेंट देने के लिए हमें पैसे चाहिए, और पैसे के लिए हमें काम चाहिए, और काम के लिए हमें फिर से शुरू करने होंगे ऑडिशन। नमस्कार, मेरा नाम है यशवर्धन सिंह सिसोदिया और हाइट 10, एज 24 और नंबर है 9325 89935। दीजिए, प्रोफाइल दीजिए। मतलब अरे प्रोफाइल जो साइड में देते हैं, क्या साइड में देते हैं? अरे साइड चेहरा दिखा के देते हैं, प्रोफाइल। ऐसे? हाँ ये बात। सर ये इससे दिखा के क्या होगा सर? एक्टिंग तो मेरे को करनी है ना सर, इससे दिखा के क्या अरे होगा? बोलिए। आप डायलॉग बोलिए, डायलॉग बोलिए। हाँ 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 भैया, मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। भैया तुम मुझसे प्लीज शादी करो, वरना मैं मर जाऊंगा। हाँ मैं मर जाऊंगा। आठ पे पूजा हो गई तो करे ऑडिशन। हाँ सर। सर डिफॉल्ट। एक्टिंग करनी है, एक्टिंग। हाँ सर, लेकिन वहाँ तो बॉडी दिखनी है ना। नॉट पे जाइए। कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, मर जाऊंगा। कैमरे की तरफ देखकर एक्टिंग नहीं करते। सर एक और करते नहीं हैं। नहीं, जाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट सर सर एक नेक्स्ट।
क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? 1 मिनट सर जी, गुरुजी ने सिखाया है सर, फेस की एक्सरसाइज है एक्टिंग करने से पहले। हाँ सर। सर नाम क्या बताया आपने? सर यशवर्धन सिंह सिसोदिया। अच्छा, यशवर्धन सिंह सिसोदिया। ये सर। अच्छा, बाद में आई। यस सर। सर, मुझे एक्टिंग का कोर्स किया है कहीं से? हाँ सर, एक्टिंग सर जिम किया है सर मैंने। नहीं, एक्टिंग का कोर्स किया जिम किया है ना सर? है? एक्टिंग सीखी है? हाँ सीखिए सर। कहाँ से? सर शाहरुख खान से, ऋतिक रोशन से, आमिर खान से। आप अपने कांटेक्ट डिटेल्स छोड़ दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। सर सर नहीं, सर, मैं करता हूँ ना, मैं एक करता ऑडिशन तो ले लीजिए सर। हूँ। आपसे, अरे मैं आपसे बात करता सर हूँ। I'm a गुड एक्टर सर, थिएटर एक्टर। एक आपके 6 पैक एब्स नहीं है, आप मत फिट। सर बस 2 एड्स और आने दो, फिर मैं बताऊंगा सर एक्टिंग क्या होती है। पहलो ये अच्छा किया था आपने। तो क्या अच्छा किया सर? आउट आउट आउट। आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। It was superb. मजा आ गया, बट इट्स ओनली फॉर गर्ल्स है। नॉट फिट। Maybe it's only for girls. थैंक यू सर। दिस इज ओनली फॉर गर्ल्स। Only for girls. सर 2 लाइन सर, सर 2। ओनली फॉर गर्ल्स। क्या बात मचा रखा है बे? जिसे देखो उसे लड़कियां ही चाहिए, किसी को मर्दों की जरूरत नहीं है क्या? एक्सक्यूज मी, मुझे मर्दों की जरूरत। जहाँ देखो वहाँ लड़कियां ही लड़कियां। का महाराज कहाँ है लड़कियाँ? अबे ताड़ने के लिए नहीं, हाँ, काम बिगाड़ने के लिए। घर की सलाह। अरे ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, घर पे, संसद में, फ्लाइट में, एयरपोर्ट पे, फिल्मों में, टीवी में, सब जगह लड़कियां ही लड़कियां। इतनी सारी लड़कियाँ हैं, फिर भी शादी के लिए साला हमको एक ठो लड़की नहीं मिल रही। तेरे को एक बात बताऊं? हाँ, पता है तुम जैसे मर्दों ने ही ना लड़कियों को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। अबे जो काम इनके लिए बना है वो तो करती ही, जो नहीं बना है वो भी करे। वो लड़कियां काम करती हैं? नहीं काम करती है। अबे काम तो सारे लड़के करते हैं भाई, इन्हें तो बस आना है, आड़े टेढ़े पोज बनाने हैं और चले जाना है। अबे शेविंग क्रीम के ऐड में शेव लड़का बनाए, ब्लेड से गाल लड़का छीले और ये बस एंड में आए, हाथ फिराए और 5 लाख ले जाए। साले लड़की ना हो गई, शेविंग क्रीम का लोशन हो गया। कच्चे से लेके कार तक, घर से लेके बार तक, एक भी ऐड ऐसा नहीं जिसमें लौंडिया ना हो। टीवी पे एक सीरियल नहीं जो मर्दों के लिए बना हो। अबे वो ऐड कौन सा है वो, उसमें भी लड़के से ज्यादा लड़कियां हैं। अबे आजकल तो फिल्म्स का हीरो भी हीरोइन सी होने लगी है। मतलब मैं एक बात बताता हूँ, अबे एक मिनट मैं करके दिखाता हूँ। सुनो अबे ऐसा लगता है जैसे लड़कों का किसी चीज पे अधिकार ही नहीं, लड़कों के लिए कोई चीज बनी ही नहीं। लड़कों के लिए लड़कियाँ बनी है ना भैया। अबे, लड़कियों से इतनी चिढ़ हो गई है ना, कभी कभी तो मन करता है कोई अच्छा सा लड़का देख के उसी से शादी कर लूं। अबे ओए, ऐसे गंदे गंदे ख्याल मन में मत लेके आइयो। ओए हाँ ओए भाई माना कि मीठा है लेकिन गुड़ नहीं है भाई अपना। हाँ, हम समझ सकते हैं। क्या कि भाई गुड़ है? नहीं, लड़कों का दुख समझ सकते हैं। हे भगवान, हमरे दोस्त को और दुख न दीजो, अगले जन्म यह बिटिया कीजो। ओए, हम तो भला के लिए कह रहे थे। अबे हम कर लेंगे अपना भला, ठीक है? ओ आखिर कब और कैसे यार, ओ आखिर कब दूर होंगे यार हम गरीबों के दुख, और कब बजेगी हमारे दरवाजे पे खुशियों की घंटी। राज,
अलार्म बंद करना यार। वो तो कब का बज के बंद हो गया। तो फिर ये क्या बज रहा है? घंटा। घंटी दरवाजे की घंटी। अबे दरवाजे पे कौन है? कोई है? हैं? लड़की? अबे हमारे दरवाजे पे तो कभी कुतिया तक मूतने नहीं आती, लड़की क्या करने आएगी? सो जा। ओए, हो सकता है उसे खुद लगी हो, दरवाजे पे थोड़ी ना करेगी वो। हाँ ठीक है, जा देख ले। बे चिल्ला क्यों रहा है? और ये लड़की कौन है? रीना सिंह तोमर, पूरा नाम। बाप का नाम भान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर? अबे बा नहीं भा हो। अच्छा, वो भूतनी के वो वाला भो? हाँ भूतनी वाला भो। भो? अच्छा अच्छा अच्छा। माँ का नाम जोधा सिंह तोमर, शहर डबरा, उम्र 23 साल 5 महीने और कुछ घंटे। अंकल आपके अग्निपथ के अमिताभ की तरह इसका बायोडेटा दे रहे हैं, सीधे पॉइंट पे आइए ना। देखो रीना मेरी भांजी है, मुंबई में उसकी जॉब है, पर रहने का कहीं कोई बंदोबस्त नहीं है, इसलिए अब वो तुम लोगों के साथ रहेगी। क्या बात कर रहे हैं अंकल? क्या बात कर रहे हैं अंकल? जब तक तुम लोग रेंट नहीं दे देते तब तक। कहीं तुम लोग भाग गए तो? अंकल हम कहीं नहीं भागेंगे। सिनेमा का सब अंकल, हम लोग कहीं भागने वाले नहीं हैं। आप आंखों में सच्चाई देखो, नाना पाटेकर की तरह। देखो ना, देखो अंकल। जिस दिन तुम लोग रेंट दे दोगे रीना को मैं अपने साथ रख लूंगा। देखिए अंकल, आप समझ नहीं रहे। आखिर लड़कों की भी कोई प्राइवेसी होती है, और हम ऐसे किसी लड़की के साथ रूम शेयर नहीं कर सकते। रूम शेयर नहीं करना है, 2 कमरे हैं, उसमें से 1 कमरा रीना को देना है। ऐसा नहीं हो सकता अंकल। मतलब हम लोगों की लड़कियों से बिल्कुल नहीं बनती है। मुझे तो चिढ़ है लड़कियों से, नफरत है मुझे, नफरत। वो अंकल, इसे ना लड़कियों से इतनी नफरत है ना कि ये पैदा भी मर्द के ही पेट से हो गया था। देखो कौन कहाँ से पैदा हुआ मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। चाय पियोगे? हाँ। अंकल मगर आज चाय के साथ थोड़ी सी नमकीन मिल जाती। वैसे अंकल मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप अपनी बकरी जैसी भांजी को 2 कुत्तों के साथ कैसे छोड़ सकते हो? अब मतलब कि आप बकरी जैसी भांजी को 2 शेरों के साथ कैसे छोड़ सकते हो? कल को शिकार विकार हमने कर दिया तो आप बाद में हमसे मत कहना। अंकल देखिए, भारतीय सिनेमा के इतिहास में आज तक किसी भी मामा ने अपनी भांजी को 2 लड़कों के साथ रहने की इजाज़त नहीं दी होगी, और आप ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। अरे सब एक्सेप्ट करेगी। अरे घर मेरा है, भांजी मेरी है, मर्जी मेरी है, तो तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है? अंकल आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए हम लोग लड़के हैं, जवान हैं, और आपकी भांजी भी कम जवान नहीं है, और लड़की भी है। तो है। ओए, तो मतलब अंकल सुंदर है, सुंदर लड़की है आपकी भांजी? हाँ सुंदर भी है, और ऐसे में अगर हम लोगों के पैर फिसल गए तो। सोचना भी मत, चंबल से हूँ, तोमर खानदान की। ऐसा सोचा भी ना तो गोली मार दूंगी। सामान कितना कम है नी? हाँ, वो जल्दी जल्दी में आना पड़ा ना, तो आधा सामान तो लाना ही भूल गई। पूरे ले का सामान लाई है, फिर भी आधा ही है। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं कह रहा था कि कभी मौका लगे तो बाकी का सामान भी ले आना। हाँ
बहुत थक गई मैं। हाँ भाई, इतना सारा सामान जो उठा के लाई हो, थकान तो होगी। अच्छा तुम दोनों चाय पियोगे? क्यों नहीं। तो प्लीज बना लो। हम लोगों में कितनी बातें हो गई और मुझे अब तक तुम्हारे नाम ढंग से पता भी नहीं। यश, नाम तो सुना ही होगा। नहीं, मैंने तो राज का नाम सुना है, वो भी डीडीएलजे में। ओए, मैं हूँ। डीडीएलजे में? नहीं राज, नाम तो सुना ही होगा। तुम लोग क्या जूनियर आर्टिस्ट हो? चाय लेके आता हूँ। नहीं, वो मामा ने कहा था कि तुम लोग फिल्म और टीवी में काम करते हो। मैंने तो ऑलमोस्ट सारे सीरियल देखे हैं, पर तुम लोग तो कहीं नहीं दिखे। लो मैम चाय, ये ले। थैंक यू। ये क्या है? चाय में चीनी नहीं है। तो घर में भी चीनी नहीं है। ही। और तो और भारतीय सेना भी चीनियों को देश से बाहर निकालने की तैयारी में है। मेरा मतलब है कि ये चाय फीकी है। जब जिंदगी ही फीकी हो ना मैडम, तो चाय कैसे मीठी लगेगी? वॉशरूम? वो हमारा मूड नहीं है, तुम चाहो तो जा सकती हो, उस तरफ है। छी, कितना गंदा वॉशरूम है। हाँ तो टॉयलेट तो गंदा ही होता है। और हमें कौन सा जाके उसमें खाना खाना है? ओए कितना भी साफ करो, आगे के गंदा तो वही जाना है। छी यार, क्या बोल रहे हो? सुअर। ओए! कुत्ता, कमीना, लुच्चा, लफंगा, बेरोजगार, यहाँ तक कि माँ बहन की गाली भी चलेगी, लेकिन सुअर मत, क्योंकि हम गू नहीं खाते। तो तुम लोग गू नहीं खाते? अंकल, हम तो गुटखा भी नहीं खाते, सेहत के लिए हानिकारक है ना। मामा, इन लोगों का टॉयलेट इतना गंदा है कि वहाँ सुअर भी ना जाए। सुअर तो ऐसी जगह पे खुशी खुशी जाता है, क्यों राज? मैं क्या सुअर हूँ? मुझसे पूछ रहा है? वो अंकल से पूछ, उनको ज्यादा पता होगा। ये तो क्या मैं सुअर हूँ? वो नहीं अंकल, आप बड़े हो ना, आप बुजुर्ग हो, और आपने ज्यादा दुनिया देखी होगी, तो आपने सुअर भी ज्यादा देखे होंगे। चुप कर और जाकर तुम दोनों अभी टॉयलेट साफ करो। अंकल, इनको बोलिए कि आज मैनेज कर लेंगी, कल तक साफ हो जाएगा। नहीं मामा, मैं इनके टॉयलेट में कुछ नहीं कर सकती। तो ठीक है, तुम्हें जो भी घर में जगह साफ मिले तुम वहीं कर देना, हम उठा के बाहर फेंक देंगे। ये जबान को संभालो, ये मेरी भांजी है। तो अंकल भांजी सुबह तो जाती होगी ना? ओए देख, इसे किसी भी चीज की तकलीफ हुई ना तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। ओ अंकल जी, अगर ये सुबह नहीं आएगी तकलीफ तो होनी है इसे। ओए तेरी तो। ओ अंकल, मुझे मारने से अच्छा है आप उससे कह दो ना कि हग लिया करे। ओए चाय लेकर जाओ। ये क्या तुम्हारे दामाद है तो हर बार चाय लेकर आ जाती हो? ले जाओ। सही बात है अंकल, सही बोल रहे हैं। आंटी, अब खाने के टाइम पे चाय क्यों लेके आती हो? भूख मर जाएगी। ओए तेरी तो, मैं तुझे तो। बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती मिलती जा रही है यार बुल्लो, और नहीं मिलता तो बस काम यार। क्या बात है सर, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। हैं? नावा क्या है? खड़े होके दिखाओ जरा कितना आया है। अरे पै वहीं पे। फोकटिए। अरे कीड़े की तरह जिंदगी हो गई है यार। भांजी ने सुअर बना दिया और मामा ने कुत्ता बना के रखा। और गधे तो आप लोग हो ही। तुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तू मजाक मजाक में कुछ ज्यादा ही बोल गया है? ओए ज्यादा फ्री ना हो, समझा? मजाक नहीं भैया, हम सही कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं, मजाक नहीं मजाक। आप भावनाओं को समझिए, शब्द के पीछे काहे जाते हैं? ओए शब्द, वो सा नहीं होता, शाह होता है, शाह, शब्द। हाँ शब्द। और पहले हिंदी बोलना सीख। और तू कहना क्या चाहता है? हम ये कह रहे हैं कि आप दोनों गधे हैं, तभी तो वो लड़की का नखरा अब तक सह रहे हैं। ओ हाँ यार, हम लोग ना गधे की तरह उसका नखरा सहे जा रहे हैं। यार अपने ही घर में गुलाम बन के रह गए। पहले देर तक सो के जागते थे, चीजें ढूंढते थे, और चीजें ढूंढने में पता नहीं कब टाइम पास हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। और आजकल सारी चीज अपनी जगह पे मिल जाती है। ओ हाँ यार, अपने घर में जूते उतार के अंदर जाना पड़ता है, और अपने ही बिस्तर में पाँव धोकर ऊपर चढ़ने पड़ते हैं। अरे घर की दीवारों ने कब से माँ बहन की गालियां तक नहीं सुनी यार। अरे तोहरे बहन की इतना अत्याचार, आप दोनों आज ही उस लड़की को घर से बाहर निकाल दीजिए।
अबे ओए, तो हम उसे बाहर निकाल देंगे ना तो हम लोग जेल के अंदर चले जाएंगे। तो इसका इलाज कहाँ है? कब तक सहेंगे ये सब? जब तक घर का पूरा रेंट नहीं दे देते। और अब रेंट देने के लिए एक रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। का? उधार। एक पार्टी है जो ब्याज पे पैसे उधार देती है, उससे उधार लेके वीडीसी का रेंट चुका देंगे। पर यार उसकी उधारी कैसे चुकाएगा? अरे यार वो बाद में देखा जाएगा, पहले पैसे देने वाले की डिटेल्स तो ले ले। आपके मोबाइल में इस कॉल के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं है, कृपया मोबाइल रिचार्ज करें और अन्य सेवाओं का लाभ लें। भाई तू अपना मोबाइल दियो यार जरा। हाँ ले ले भाई, भाई है तू अपना। और कितनी भी बात कर आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ले जब तेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो उसके में कहाँ से होगा कुतरिया? साला आजकल कस्टमर केयर वालों को भी बात करने की तमीज नहीं रही। भाई तू अपना मोबाइल दियो। बैलेंस नहीं है। हट साला, अब तो मोबाइल ने भी साथ छोड़ दिया यार। जिंदगी पूरी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। क्या हुआ राज, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ यश? यश कुछ तो बोलो, घर में मातम क्यों छाया हुआ है? कुछ खास नहीं, बस आज दुखी होने का मन कर रहा था। दुखी होने का मन कर रहा था? मैं कभी बतलाता नहीं, पर मोहे बाप पसंद नहीं है माँ। राज के पापा का फोन आया था आज। वो जब भी अपने पापा से बात करता है तो दुखी हो जाता है। तेरा कसम मुझसे पेट जाएगा माँ। कैसे दोस्त हो तुम? तुम्हारा दोस्त परेशान है और उसे सहारा देने के बजाय तुम यहाँ शराब पी रहे हो। ये शराब नहीं है, चाय है। जब भी कभी पापा मोहे जो जोर से डांट देते हैं मेरी माँ, तेरी कसम कहता नहीं मेरी फट जाती है माँ। तेरा कसम मुझसे पेट जाएगा माँ। काली चाय? हाँ, लो पियो, पी के देख लो। छी, कितनी कड़वी है ये। इसीलिए तो बॉटल में पीते हैं, ताकि शराब जैसी भी लगे और लीवर भी खराब ना हो। गली में लौंडे बुलवा लूंगा माँ। क्या गा रहा है ये? ये उसका सैड एंथम है। सैड एंथम? पूरे फिल्मी हो तुम लोग। क्या करें मैडम, फिल्म से तो सहारा है, वरना इस जालिम दुनिया में हर खुशी के लिए पैसे लगते हैं। मैं सच बता रहा हूँ। जी नहीं, खुश रहने के लिए सिर्फ बहाने चाहिए, पैसे नहीं। तुम तो पैसे कमा रही हो ना, इसलिए बोल सकती हो ये बात। अगर हमारी तरह होती ना मुफलिस, तब पता चलता। न खाने को पैसे, न सर छुपाने को। अभी तो किराया भी देना है इस महल का। अरे हाँ, तुम्हें मामा को रेंट देना है ना? कितना रेंट देना है? तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ। छोरी झूठ बोल रही से माँ। 1,44,000। गॉड, बहुत ज्यादा है। इतनी तो सैलरी भी नहीं है मेरी। वैसे तुम्हारी सैलरी कितनी है? 70,000 पर मंथ। 70,000? वो हाँ यार, 70,000 रुपये। अब अगर हर महीने 12,000 रुपये रेंट के लिए निकाल दें तो बचे 58,000। हाँ यार, 58,000 बचे। और अब अगर घर का राशन, मोबाइल और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का 15,000 रुपये और निकाल दें तो बचे 43,000। हाँ 43,000। अब अगर 43,000 में से ओए ओ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू साफ साफ बोल, कहना क्या चाहता है? तुझे हवा लग रही है? नहीं, मुझे तो लग रही है। अच्छी सा भी मिली है यार तेरे को। चलो भाई,
पहले ही बोला पर्ची निकाल लेते हैं और बाद में लड़की के चक्कर में पंगे नहीं होने चाहिए हमारे। अबे पर्ची क्या निकालनी है, सीधे सीधे चल के उससे पूछ लेते हैं कि वो किसकी भाभी बनना चाहती है। चले पूछ ले, पक्का। चल भाई चल चल। रीना 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 देखो ना, मैं बिस्तर ठीक कर रहा हूँ। ओए, पर्ची निकालने की बात हुई थी, इम्प्रेस करने की नहीं। हाँ तो ढूंढ रहा हूँ ना मैं। रीना रीना। अबे वो बाथरूम है। ओ हाँ यार। ओए ओए पूछ ही रहा हूँ यार। रीना 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 ओ जल्दी बाहर आओ। नहीं, वो नहीं है यार, क्या करें? लगता है पर्ची निकालनी ही पड़ेगी यार। तो निकाल लो पर्ची। अरे राज, हम तो भांजी को ढूंढ रहे थे और मामा आ गए। नेक्स्ट टाइम हम मामा को ढूंढेंगे। हाँ मामा खुद तो खुद आ जाएगा। आप? अरे भाई, ये मेरा घर है, जब चाहे तब आ सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन आज अचानक कैसे? बस यही देखने आया था कि मेरे भांजे को यहाँ पर किसी बात की कोई तकलीफ तो नहीं ना। और ये भी जानना था कि तुम दोनों मेरे रेंट के बारे में क्या कर रहे हो। सिर्फ 3 महीने हैं, उसके बाद तुम दोनों में से कोई एक जेल में होगा। अंकल आप तो चीटिंग कर रहे हो, आपने तो कहा था दोनों जेल में जाएंगे। तुम दोनों में से कोई एक जेल में जाएगा, तभी मेरा फायदा है। वो कैसे? वो ऐसे, एक तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से इनाम में पैसा मिलेगा, और दूसरा ये कि अपने दोस्त को जेल से छुड़ाने के लिए दूसरा दोस्त जी जान से मेहनत करेगा और मेरा पूरा रेंट देगा। रेंट जैसे जेब के अंदर, दोस्त जेल के बाहर। तुम दोनों ही सोचो, कौन जाएगा जेल में? अबे तुम्हें ही तय करना है, सोचो। निकाल लो पर्ची। ई है 3 गो पर्ची। 3 क्यों बे? पहलकी पे लिखा है कि मामा को मार के किराया के झंझट से मुक्ति पाया जाए, और दूसरकी में लिखा है कि रीना जी से ब्याह करके किराया और जिंदगी का इंतजाम किया जाए, और तीसरकी में लिखा है इन दोनों में से कोई नहीं। ओए इन दोनों में से कोई नहीं मतबल? अरे हो सकता है भगवान तुम दोनों जनी से पाप ना करवाना चाहता हो। हाँ? ए, समझे? चल बे चल साले चुन्नू, तीसरी पर्ची नहीं रहेगी, समझा? ओए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। ओ यार ये तो काम की बात कह रहा है। ओ नहीं, ओए रहेगी। मैं कह रहा हूँ नहीं रहेगी मतलब नहीं रहेगी। ओए रहेगी मैं कह रहा हूँ ना। अबे मैं बोल रहा हूँ नहीं रहेगी। अबे 2 जने तो फिर तीसरी पर्ची की जरूरत क्या है? अरे मैं कह हाँ, रहा हूँ छोड़िए हाथ। जब देखो लड़ते रहते हैं। अरे 3 गो पर्ची और है। अब ये किस लिए बे? पहली में लिखा है कि तीसरी पर्ची रहेगी, दूसरी में लिखा है नहीं रहेगी, और तीसरी में लिखा है इन दोनों में से कोई नहीं। समझे? ओए होशियार। ओए इन दोनों में से कोई नहीं मतबल? मतलब ये कि इस बार अगर तीसरकी पर्ची निकली तो भगवान ये चाहता है कि तुम दोनों जनी खुश ना रहो। अच्छा जी, तो फिर ये बताइए कि भगवान क्या चाहता है? अरे भगवान ये चाहता है कि हम खुश रहें, और इसीलिए रीना जी से ब्याह जो है हम करेंगे। हाँ ओए ओए शक्ल देखी तूने अपनी? रीना जी से ब्याह हम करेंगे। कितना साला है। अरे काहे कुतवा काहे बोलते हैं, और सकलवा पे मत जाइए, समझे? 70,000 रुपए कम नहीं होते, इतने में तो जिंदगी गुजर जाएगा हमारा। अब फिर खुश रहने का अधिकार तो सबको होता है। थैंक्स टू यू मेरे मुंबई के फिल्मी दोस्तों, मेरी पार्टी और मेरी खुशियों में शरीक होने के लिए। पार्टी तो हम दुश्मनों को भी ना छोड़े। फिर तू तो अपनी है, रोज का उठना बैठना है, इतना तो हक बनता है। वैसे सेट है ना तुम्हारी लाइफ? अभी 3 महीने भी नहीं हुए और सैलरी में इंक्रीमेंट। तो आई डू माई जॉब विद ऑनेस्टी। तब तो 1 आध साल बाद शादी वादी। हाँ इतनी जल्दी? इतनी जल्दी अगर शादी करनी होती तो अच्छी जॉब नहीं, अच्छा लड़का ढूंढती। कम से कम 5 साल तक तो शादी के बारे में सोचना भी नहीं। हाँ ठीक है, मतलब बॉयफ्रेंड अभी सेट कर लो, 5 साल बाद शादी करके दोनों लाइफ सेट कर लेना। हाँ ये बॉयफ्रेंड का चक्कर ना बहुत खराब होता है, साले खुद तो कुछ भी कर लेंगे
लेकिन लड़की को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं देते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। सब लड़के एक जैसे नहीं होते ना। अब मुझे ही देख लो तुम। तुम्हें बॉयफ्रेंड बनने वाली कोई बात नहीं है। ओए, बैकग्राउंड म्यूजिक है, यू दोनों कैरी ऑन। तुम ना एकदम शादी टाइप मटेरियल हो, हस्बैंड वाली। बैकग्राउंड म्यूजिक। ओ यार, वैसे मैं कौन सा मटेरियल हूँ, मतलब कि हस्बैंड की बॉयफ्रेंड वाला? तुम तो एकदम बच्चे टाइप हो, छोटू सा। वैसे किस तरह का हस्बैंड चाहिए तुमको? मेरी कोई खास लिस्ट नहीं है, बस अपनी जात का होना चाहिए, क्षत्रिय। तुम सिसोदिया क्षत्रिय। मुझसे थोड़ा सा लंबा हो, 5'10" का हूँ। डिसेंट सा दिखता हो, सिंपल सा हो, कम बुरा हो, और मुझसे ज्यादा पैसे कमाता हो। पैसे? हाँ तो शादी के बाद भी जॉब थोड़ी ना करती रहूंगी, और पैसे नहीं होंगे तो लाइफ कैसे चलेगी? ओ यार, अपनी लाइफ ना शोले के ठकूर की तरह हो गई है यार। हाथ भी अपने कट गए, ना अपने पास राम लाल है। न खा सकते हो न धो सकते हो। हम तो पहले ही कहे थे कि फिल्म का चक्कर बेकार है। हमको देखो, हम भी हीरो बनने आए थे, लेकिन जल्दी समझ गए कि नहीं बन सकते, तो अपना दुकान खोल लिए। साले, और तू हीरो बनने आया था? और शक्ल देखी तूने अपनी? साला शकाल सा चेहरा, सलमान से सपने। हाँ, हमारा शक्ल खराब है, लेकिन तुम तो बड़े सुंदर हो ना। तुम काहे नहीं बन गए हीरो? हैं? ओए, हीरो बनने के लिए एक्टिंग भी आनी चाहिए। तुमने तो ऑस्कर जीता है एक्टिंग में, तो तुम बन जाते हीरो। तुम काहे नहीं बने हीरो, बोलो? हम बताते हैं। हीरो के लिए ना शक्ल चाहिए ना एक्टिंग, सिर्फ किस्मत चाहिए। अरे किसी हीरो का इतिहास उठा के देख लो, सबके पीछे एक ही चीज है, किस्मत। और अगर किस्मत होती ना, तो तुम दोनों अब तक हीरो बन गए होते। और जो स्टार का, ये बड़ा बड़ा स्टार का घटिया नकल कर रहे हो, वो नहीं कर रहे होते हैं? अभी भी वक्त है। हम चाय बना लेंगे और तुम दोनों जनी वड़ा पाव बेचना। सॉलिड धंधा है, 100% सफलता का गारंटी के साथ। अरे जिस दिन 2-4 करोड़ रुपया आ गया ना, अरे खुद की फिल्म बना डालेंगे। हाँ, अच्छा पाए, बड़ा पाव बेच लेना। और बड़ा पाव ही बेचना था तो मेरे पापा का जो होटल का बिजनेस है वो खराब था क्या? तुम साला किसी काम के नहीं हो। तुम ना वो बर्तन मांजना, खाली बर्तन। ओए, घमासान बेइज्जती कर रहा है तू, समझा? सिनेमा कसम खा के कह रहा हूँ, हमारा जन्म सिर्फ सिनेमा के लिए हुआ है। माना कि आज किस्मत खराब है, लेकिन कब तक? माना कि आज भगवान ने हमारी किस्मत पे ताला लगा के चाबी अपनी जेब, लेकिन भगवान, मैं चाबी तुम्हारी जेब से निकाल कर ही अपनी किस्मत का ताला खोलूंगा। हाय! यश, राज, यश, कहाँ गए? रीना, अरे तुम लोग, मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रही थी। तुम हमें यहाँ ढूंढ रही हो, हम तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहे थे। हर बात पे फिल्मी डायलॉग्स बोलना जरूरी है क्या? ऐसा भी क्या फिल्मी नशा कि रियलिटी में रहने ही भूल जाओ? अच्छी यार, तूने फिल्मों को नशा कहा। वो ये नशा नहीं है, ध्यान है। ऐसा भी क्या ध्यान जिससे कुछ हासिल ही ना हो? तुम हर रोज भगवान की पूजा करती हो ना, तुम्हें भगवान हासिल हुए? नहीं, पर मुझे उससे शक्ति मिलती है। और हमें फिल्मों से। चलो बताओ, मुझे तुम लोगों की स्टोरी जाननी है। तुम दोनों इतने फिल्मी कैसे बने? बताओ, लेट्स स्टार्ट। बड़ी लंबी कहानी है,
तो छोटी करके सुनाओ ना प्लीज। क्या सुनोगे? मेरी लाइफ का स्क्रीन प्ले 60s की फिल्मों की तरह है, ब्लैक एंड वाइट। एक मिडिल क्लास फैमिली, 2 कमरे का मकान, 4 लोग रहने वाले। हमेशा गालियां देता बाप। आवारा लफंगा दिन भर घर में बैठा बैठा मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है और कोई काम धाम नहीं है क्या? रसोई में हमेशा कुछ ना कुछ पकाती माँ। बेटा यश, खाना तैयार है, हाथ मुंह धो के खाना खा ले। और शादी के इंतजार में टीवी सीरियल देखती, हर हीरो में अपने पति को ढूंढती बहन। भैया वो वाला सीरियल देखा है? उसमें जो लड़का आता है वो कितना अच्छा है ना। मेरा रिश्ता ऐसे लड़के के साथ करना। और हमेशा नौकरियां ढूंढता मैं। पापा प्राइवेट स्कूल में हिंदी के टीचर थे और सरकारी स्कूल के बच्चों को घर पर ही मैथ्स की ट्यूशन देते। अब मान लेते हैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 है। मैं इंजीनियर बनना चाहता था। पापा के पास मेरी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। बहन की शादी करनी थी, मुझे नौकरी मिल नहीं रही थी। जब लगा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा तो थिएटर ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद हर नाटक के बाद तालियां और अवार्ड्स। भारत भवन की ओर से यशवर्धन सिंह सिसोदिया को दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। तालियां। बहन की शादी के लिए पापा ने मकान बेच दिया और हम सड़क पर आ गए। कुछ दिनों बाद बहन की शादी हो गई और कुछ महीने बाद माँ की डेथ। माँ की डेथ के बाद झगड़ा हो गया मेरा उनसे और फिर मैं मुंबई आ गया। और तुम्हारे पापा? वो मुझसे बात नहीं करते, आजकल दीदी के साथ रहते हैं। बहुत दर्द है तुम्हारी कहानी में। तुम्हारे पास ना तो पैसा है, ना प्रॉपर्टी, ना बैंक बैलेंस और ना जॉब। और इसके पास तो माँ भी नहीं है। तुम अपनी स्टोरी बताओ, क्या स्टोरी है तुम्हारी? और मेरी स्टोरी ना करण जौहर की फिल्मों की तरह बिल्कुल कलरफुल है। एक बड़ा सा घर, एक बड़ी सी फैमिली, और इस बड़ी सी फैमिली का मैं इकलौता ही हूँ। मुझे ना बचपन से ही फिल्में देखने का बड़ा शौक था। और तेरी ओए, ओ कहानी तो हमें बचपन से सुनानी पड़ेगी। और ठीक है जी, और बात तब की है जब मैं करीब 7-8 साल का था और अकेला स्कूल जाने लगा था। स्कूल जाते वक्त रास्ते में एक थिएटर पड़ता था और मैं ना हमेशा से उसमें एक फिल्म देखना चाहता था। तुम तो अपने फ्लैशबैक में भी बड़े जैसे दिख रहे हो। और तूने मेरा बचपन देखा है क्या? तो फ्लैशबैक में कैसे देख लेगी? अभी तो ये भी दिखेगा। तुम देखेगा? ये तो यश है। तू सिर्फ कहानी सुन, उंगली मत कर। टिकट के पैसे हैं? चल जा। 3 का 5, 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 3 का 5। फिल्म देखने के लिए पापा के पर्स में पैसे चुराने लगा। फिल्म देखते समय ना मुझे एक आदमी मिला जिसके कहने पे मैंने घर पे ही फोटोशूट करा लिया।
उस आदमी ने मुझे हीरो बनाने का वादा किया। और एक दिन उसके कहने पे ना मैंने पापा का पूरा माल साफ कर दिया। और जब ये बात पापा को पता चली उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। और उस दिन से आज तक जब भी पापा को ना मौका मिलता है मुझे मार देते हैं ताना। और वो आदमी? वो बिहार का था। बिहार का था, पैसे लेके भाग गया। तुम लोग भी ना कमा लो। खैर, हमारी तो हो गई, तुम अपनी भी तो सुनाओ कुछ। मेरी स्टोरी? हाँ। मेरी स्टोरी में मम्मी, पापा, भाई बहन, चाचा, चाची। ओए, तू कहानी सुना रही है कि पका रही है? फिल्म की तरह बता। पर मेरी लाइफ तो सीरियल्स की तरह है, डेली सोप। अच्छा, चल ठीक है, फिर सीरियल की तरह सुना। अच्छा, तो सुनो। मेरी फैमिली एक जॉइंट फैमिली है जिसमें रहते हैं मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी और भी बहुत सारे लोग। और मैं हूँ इस घर की लाडली बेटी रीना। हैप्पी फैमिली। 20 एपिसोड बाद। बचपन से ही मैं हर काम में एक्सपर्ट थी। खाना बनाना, डांस करना, गाना गाना, स्पोर्ट्स। 100 एपिसोड बाद। और एक दिन मुझे मेरे चेहरे पे पिंपल दिखा और उस दिन मैं बड़ी हो गई। उसके बाद मैंने जम के पढ़ाई की, इंटरव्यूज दिए और मैं मुंबई आ गई। ये भी कोई कहानी है? और ना ट्रेजेडी है ना कॉमेडी है। मैंने तो पहले ही कहा था, डेली सोप है। वैसे एक बात बताऊं तुम दोनों को, मैं लगातार 2 साल तक मिस ग्वालियर रह चुकी हूँ। तब मुझे भी फिल्मी कीड़े ने काटा था और मैं भी हीरोइन बनना चाहती थी। हीरोइन बनना चाहती थी? हीरोइन बनना चाहती थी? हीरोइन बनना चाहती थी? तो हम क्या कुछ और कह रहे हैं? किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, ये कहने सुनने का टाइम नहीं। अब वो सुनो जो मैं कहता हूँ। अब जब तक रीना हीरोइन नहीं बन जाती, हमारी फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं आएगा। का मतलब? मतलब ये कि बहुत चलाया तुमने बिहारी दिमाग और बहुत बने तुम दिल्ली के नवाब। अब सुनो एक भोपाली की। हाला? यार पर ये फॉर्मूला काम करेगा? बिल्कुल करेगा, बस तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा। अरे हम तुम्हारा ऐसा साथ देंगे कि जैसा आमिर खान का आमिर खान ने न दिया होगा। हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना। धूम धूम। और रीना के हीरोइन बनते ही हमारी फिल्म में ऐसा क्लाइमैक्स आएगा कि हमारी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। क्या मौज आ जाएगी भाई। लेकिन रीना हीरोइन बनेगी कब? इंटरवल के बाद। हमारी माँ हर शुभ काम के पहले हमको दही खिलाती थी, पर ये प्रक्रिया हम चाय से पहली बार देख रहे हैं। दही दूध से बनता है। हाँ। और चाय भी हाँ। दूध से। हाँ। तो बेसिक क्या है? दूध। हाँ। ठीक है, जा रहा जा, दिखा दे अपना टैलेंट। ओ यार लेकिन पैम मैं जब कभी कैमरे के सामने एक्टिंग नहीं कर पाया यार, पीछे कैसे कर पाऊंगा यार? तू डर मत, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से। हाँ?
तू रणबीर का फैन है? हाँ, रणबीर का। रणबीर की तरफ फाड़ देना जा। और ठीक है यार। ओ यार, और सच बताऊं तो यार मेरी खुद की फटी पड़ी है यार। अबे आमिर चाचू के बारे में सोच। आमिर चाचू की तरह बोल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब जाऊंगा, अब जाता हूं मैं। जैसे ने मैया। रीना, राजकुमार सहगल, राज फॉर शॉर्ट। बात करनी तुझसे। क्या बात करनी है? एक्चुअली तू ना बड़ी हॉट लगती है मुझे। सुंदर भी कितनी है तू, यही कहना था। और टैलेंटेड भी कितनी है तू। कमाल का कॉम्बो है ना, ब्यूटी एंड टैलेंट एट द सेम टाइम। राज हो गया या और कुछ? हाँ, आई लाइक यू। हीरोइन बन जा फिल्मों में। हीरोइन बन जाना फिल्मों में। राज, तुम्हें दिख रहा है वो हंस रही है तुम पे? सिर्फ तू दिख रही है मुझे। राज, प्रैक्टिस हो गई? बन गए रणबीर? जाओ अभी। रॉक कर देंगे तू और मैं फिल्मों में, बता रहा हूँ मैं। बन जा तू हीरोइन। पागल हो गए हो तुम, जाओ। ओनली क्रेजी फॉर योर करियर बेबी। राज, मेरी स्टडीज हो गई और आई थिंक तुम्हारे डायलॉग्स भी। देर सवेर अच्छे एक्टर बन ही जाओगे, ठीक है? तो बाय। दिल तोड़ रही है तू मेरा। हाँ, तो जाओ। श्योर? हाँ, श्योर। पक्का श्योर? राज, जाओ। ओए, ओ यार, इतनी सी चाय में मैं 2 पपड़ी कैसे खाऊंगा? ओ और लाना। ऑडिशन देने गया था वहां तू? और तू नहीं तो कहा था कि रणबीर की तरह फाड़ देना। ओ यार, मैं ऐसे ऐसे फिल्मी डायलॉग बोल रहा था ना भाई, वो सामने से क्लू भी नहीं दे पा रही थी वो यार। तुझे पता है, बहुत ही घटिया एक्टर है तू। साला चुन्नू, तुझसे नहीं। जा, तू साले जिंदगी भर ना बस बड़े बड़े आर्टिस्टों की नकल करता रही हो। यहाँ साला मकान का रेंट देना फटी पड़ी है। साले एक्टिंग स्किल्स दिखा के आ गए। जब सर पे रेंट का बोझ हो ना, तो हलक से निवाला नहीं उतरता हफ्तों तक। ओ तो क्या करूं मैं? ओ क्या करता मैं? ओ क्या तरीका है? ओ बता ना। जाके सीधे सीधे कह दो कि तुम हीरोइन बनना चाहती थी और हम चाहते हैं कि तुम्हारा ये सपना पूरा हो। नो, नहीं, नेवर। तो क्या नहीं? उसमें हर्जी क्या है? तू मंडे टू फ्राइडे अपनी जॉब कर, सैटरडे संडे ऑडिशन दे। बात बनी तो बनी, नहीं तो नहीं बनी। नहीं यार, मैं अपनी जॉब से खुश हूँ। पर यार, हीरोइन बनना तो तेरा सपना है ना? है, नहीं था, और समय के साथ सपना चेंज हो गया। और वो सपना सपना ही क्या जो बदल जाए? ओ यार, जरा सोच, ओ तुझे भगवान ने इतना सारा टैलेंट क्यों दिया? ओ क्या नहीं है तेरे पास? सोचा तूने क्यों दिया? क्यों? ओ हीरोइन बनने के लिए। ओ कमाल का पैकेज है यार तू। ओ भगवान ने तेरा करियर खुद चुना है, और तू है कि सड़ी सी 80,000 की नौकरी के चक्कर में चिपकी हुई है। नहीं, फिलहाल मैं अपनी जॉब से खुश हूँ, और जब हीरोइन बनना होगा तो सोचेंगे। और चली जा, और मुझसे तो बच के जा सकती है, लेकिन अपने सपने से बच के कहाँ जाएगी? राज, बात बनी? शे। तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा सस्ते कॉस्मेटिक्स लगाने के लिए नहीं है, बल्कि फिल्मी मेकअप करने के लिए है। और इस तरह बाथरूम में गाओगी तो बाथरूम सिंगर ही बन के रह जाओगी। और बाहर जाओ, और दुनिया को अपना टैलेंट दिखाओ। डोंट फॉरगेट,
that you are a complete package like हिमेश रेशमिया। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? और मैं खुद थोड़ी ना आया हूँ, वो तो तेरी इमेजिनेशन मुझे यहाँ लेके आई है। बोरी बदी। एक मिनट दादा, एक मिनट। क्या सोचा तुमने? राज, मैं पूछ रहा हूँ क्या सोचा तुमने? दादा चलो अब चलो। राज, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे सपने भी बहुत मिडिल क्लास हैं। नहीं करना मुझे ये सब कुछ, गाना, डांस, एक्टिंग, ये तो गॉड गिफ्ट है। मेरी मम्मी को भी आता है, तो क्या मतलब वो भी एक्टिंग करने लग जाए? नहीं ना। और वैसे भी राज, इंडस्ट्री बहुत गंदी है, बहुत गंदी। यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ऑडिशन फीस के नाम पे पैसे लूटे जाते हैं। मुझसे नहीं होगा ये सब, ये सब नहीं करना चाहती मैं। और वैसे भी ये इंडस्ट्री ना एक गटर है, गटर, जहाँ बर्बादी के अलावा किसी को कुछ नहीं मिलता। बस, मैं कोऑर्डिनेशन फीस के नाम पर तुम्हारे पास पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही फिल्म और ऑडिशन के नाम पे तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आया हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ यार, क्योंकि मुझे लगता है तुम एक टैलेंटेड लड़की हो, तुम अच्छा काम करोगी, तुम अच्छी फिल्मों का चयन करोगी। आज किसी भी मिडिल क्लास लड़की से पूछ लो, वो या तो बैंक में नौकरी करना चाहती है, या रिसेप्शनिस्ट बनना चाहती है, या मार्केटिंग में जॉब करना चाहती है, लेकिन अपनी इंडस्ट्री में कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि ये इंडस्ट्री तो गटर है ना, गटर। इस गटर को छोड़ छोड़ के हर आदमी भाग रहा है, लेकिन इस गटर में घुस के उसे साफ करने को कोई भी आदमी तैयार नहीं है। और इस गटर को हम छोड़ जाते हैं उन लोगों के सहारे जो फिल्मों के नाम पे सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कराते हैं। क्रिएटिविटी के नाम का सी भी नहीं आता उन लोगों को। तुम्हारी जैसी हर मिडिल क्लास लड़की यही चाहती है कि 30-40 हज़ार की नौकरी हो, एक कमाने वाला पति हो, उसके बाद बुढ़ापे में पाई पाई इकट्ठा करके हम शहर के बाहर एक आधा एकड़ का प्लॉट ले, जहाँ 700-800 स्क्वायर फीट का मकान हो, पीला पेंट हो, उसमें LED टीवी लगा हो, बड़ा सा एक काउच हो, AC लगा हो, और अपने हस्बैंड के साथ आराम से बैठ के फिल्में देखें और कहें कि देखो ना डार्लिंग, आजकल का सिनेमा जो है ना, वो फैमिली में देखने लायक नहीं है। बस, तुम्हें कोई हक नहीं है हमारी इंडस्ट्री को गाली देने का। अगर विद्या बालन भी तुम्हारी तरह यही सोच के अपने घर पे बैठ जाती, तो हम ना किसी C ग्रेड लड़की की अश्लील फिल्में देख रहे होते। अगर रानी मुखर्जी अपना सो कॉल्ड गटर में ना घुसी होती डॉक्टर का करियर छोड़ के, तो क्या हम अच्छा सिनेमा देख पाते? हम नंदिता दास या स्मिता पाटिल को देख पाते अच्छा आर्ट हाउस सिनेमा करते हुए? अगर उन लोगों ने भी यही सोच लिया था कि हम तो मिडिल क्लास हैं, हम क्या करेंगे इस इंडस्ट्री में आके? एक बात ध्यान रखो, तुम्हें मालूम है एक नॉन टैलेंटेड आदमी भी ना अगर एक ठीक ठाक फिल्म कर लेता है ना, तो अपने मरने के 100 साल बाद तक याद किया जाता है। भगवान पे यकीन करती हो ना? हाँ, तो पूछो ना उस भगवान से कि तुम्हें इतना टैलेंटेड क्यों बनाया, क्यों तुम्हारे अंदर म्यूजिक डांस का टैलेंट भर भर के डाला, क्यों तुम्हें खूबसूरत बनाया, पूरे इंडिया में पूरे शहरों को छोड़कर तुम्हें मुंबई में क्यों भेजा? पूछो ना। क्या भगवान मतलब आप किसी को भी टैलेंट दे देते हो? अरे एक बार देखना तो चाहिए कि वो आदमी तुम्हारे टैलेंट की इज्जत करने वाला है कि नहीं करने वाला है। नहीं मतलब बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है फ्री का, तो कोई बात नहीं है। दादा गाड़ी रोकना। फिल्म इंडस्ट्री तो कीचड़ है ना, तुम मिडिल क्लास लड़की हो, तो मिडिल क्लास। राज, अच्छी स्पीच थी। अबे नायक फिल्म से चेपी थी। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, न तुम जानो न हम। ये क्या तुम लोगों ने इस घर को सरकारी हॉस्पिटल का जनरल वार्ड बना रखा है? ये हॉस्पिटल का जनरल वार्ड नहीं, सपनों की वॉल है। सपनों की वॉल? हाँ, सपनों की वॉल। जब भी तुम्हें लगे ना कि तुम्हारे पास बजट नहीं है,
तुम अपने सपनों का शॉट लेने के लिए रियल लोकेशन पे नहीं जा सकती, तो बस इसके सामने खड़ी हो जाना, हर सपने की लोकेशन मिल जाएगी, हर शॉट रियल हो जाएगा। मैं अभी भी नहीं समझी। क्योंकि इसको समझने के लिए दिमाग नहीं, सपना चाहिए। लगता है बर्फ गिरने वाली है। ओ छोरी, के कर रही से? यहाँ ना भगवान की फोटो लगानी है। जगह तेरे हाथ में। इसमें ना तुम दोनों बहुत नौटंकी कर रहे हो। ओ भाई, ओ भगवान ने ना खुद कहा है, ओ कण कण में भगवान है, जन जन में भगवान है। ओ मानो तो हम भी भगवान है, ना मानो तो कुछ नहीं। बड़े ही ना घटिया लेवल के फिल्मी लोग हो तुम दोनों। ओए, जिसका लेवल होता है वो घटिया नहीं होते, समझी? चल फोटो वापस लगा दे। लो, लगा दी तुम्हारी फोटो। हाँ, खुश? वेरी हैप्पी। तुम लोग घर में क्या घड़ियालों की तरह पड़े रहते हो? और कुछ काम नहीं है? उठो, उठो, खड़े हो। मैं ना फोन में फिल्म लेके आई हूँ, एक एक लीड कान में फंसाओ और देख लो। राज, अबे, जिस्म का मर्डर तो इसी फ्राइडे रिलीज हुई थी। पायरेसी? हाँ, तो डाउनलोड की है मैंने। बिना भुगतान किए डाउनलोड करना, स्टेशन, सड़क किनारों, चौराहों पर से 20 रुपए में 4 फिल्मों की डीवीडी खरीदना, ओरिजिनल डीवीडी से कॉपी करना, ब्लूटूथ पेन ड्राइव से फिल्मों का लेन देन, सब पायरेसी। और पायरेसी एक क्राइम है। एक फिल्म को बनाने के लिए राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, लाइटमैन, कुल मिलाकर लगभग 100 लोगों की टीम होती है जो दिन रात जाग कर अपना सुख चैन दांव पर लगाकर एक फिल्म को बनाते हैं। कितनी मेहनत और कितना टाइम लगता है तुम्हें अंदाजा भी है? और एक पायरेसी करके तुम जैसे लोग इतने सारे लोगों की मेहनत को बर्बाद कर देते हो। इस पायरेसी की वजह से 90% फिल्में फ्लॉप होकर लॉस में चली जाती हैं। अच्छे मेकर्स फिल्म नहीं बना पाते, अच्छे एक्टर्स को काम नहीं मिलता। अगर ये पायरेसी बंद हो जाए ना, तो बॉलीवुड में भी वर्ल्ड सिनेमा बन सकता है। फिर ऑस्कर, गावस्कर, भास्कर, दिवास्कर सारे अवार्ड मिल सकते हैं। मैंने तो वही किया जो सब करते हैं। और एक बार फिल्म ही बनकर तो देख, कभी नहीं करेगी। नहीं करूंगी। अब से मैं भी फिल्मी बनूंगी। मैंने तय कर लिया है, मैं हीरोइन बनूंगी। विद इन अ वीक आने से पहले एक बार कॉल कर लीजिएगा, आपको फोटो मिल जाएगी। ओ भाई, थोड़ा जल्दी कर देते। कोशिश करूंगा। थैंक यू। वेलकम। फोटो भी खिंच गया, लड़की हीरोइन बनने के लिए तैयार भी हो गई। आगे क्या? हाँ बे, कल का क्या सीन है? सीन कल का नहीं, 70s का होगा। 70s का? 70s का? हाँ, 70s का। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर क्यों यश? आखिर क्यों? आखिर इसमें बुराई ही क्या है? बुराई है राज, बुराई है। जो लोग सिर्फ फिल्में देखा करते हैं
वो फिल्मों में नाचा नहीं करते। बात को समझने की कोशिश करो यश। राज, ये हमारा घरेलू मामला है। अगर तुम इसमें बीच में ना बोलो वो ही बेहतर होगा। वाह दोस्त वाह, आज एक भाई बहन के रिश्ते ने हमारी दोस्ती के रिश्ते को बेगाना कर दिया। भाई बहन क्या बोल रहे बे? चुप क्यों हो गए भैया? कुछ तो बोलो। भैया इसके अलावा कुछ और बोलो। हमारे घर की बहू बेटियां पर्दों में रहती हैं, जो घर की चौखट लांघकर बाजार में नाचा नहीं करती। अपने खानदान की इज्जत का ख्याल करो, उसे बाजार में नीलाम करने की कोशिश मत करो। अपने सपनों को पूरा करना और अपने हुनर को दुनिया को दिखाना, इज्जत नीलाम करना नहीं होता भैया। रीना! रुक क्यों गए भैया? मारो मारो मुझे। क्या पता एक औरत के ऊपर हाथ उठाने से आपकी इज्जत बढ़ जाए। हर बार इस घर की औरतें एक मर्द का मान बढ़ाने के लिए अपने सपनों को मारती आई है, लेकिन आज मैं अपने सपनों को नहीं बल्कि खुद को मार लूंगी। कहाँ है ज़हर? रीना होश में आओ। रीना छोड़ो मुझे राज। रीना पागल मत बनो। मुझे छोड़ो, मुझे मरना है। होश में आओ रीना। मुझे मरना है राज। उसे मर जाने दो राज। उसे फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। बात को समझने की कोशिश करो यश। कितनी मेहनत से उसने हीरोइन बनने की कोशिश की, हर जर्रे ने उसे मिलाने की साजिश की है। मैंने कहा ना कि वो फिल्मों में काम नहीं करेगी तो नहीं करेगी। क्या इस मनाही का कारण जान सकती हूँ मैं? क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। उफ, तुम्हारे उसूल और आदर्श। क्या दिया है इन उसूलों और आदर्शों ने भैया? इन उसूलों और आदर्शों से एक जूनियर आर्टिस्ट का काम भी नहीं पाया जा सकता। जिन उसूलों को तुम अपनी जेब में रख के ऑडिशन देने जाते हो, क्या मिला है तुम्हें उससे? एक गरीब और बेरोजगार एक्टर, एक किराए का क्वार्टर, एक मिमिक्री करने वाला दोस्त और दो फटे जूते। तुम्हारे उसूलों ने तुम्हें खोखला कर दिया है भैया, खोखला। हाँ, हूं मैं खोखला। मैं खोखला हूं। मेरे आदर्श और मेरे उसूलों ने मुझे भीतर से खोखला कर दिया। इससे पहले कि मेरे आदर्श और मेरे उसूल मुझ पर हावी हो जाएं, इससे पहले कि मैं तुझे तेरे सपनों को पूरा करने से पहले रोक लूं, चली जा यहां से। इससे पहले कि मैं तेरे साथ कुछ गलत कर दूं। राज, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जा, दूर ले जा इसे मेरी नजरों से। जा रीना, जा, जी ले अपनी जिंदगी। सच भैया? हाँ रीना, जा, मना ले अपनी जिंदगी का जश्न। प्लान के मुताबिक सब ठीक चल रहा है। इसी बात पे एक और बात। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? सोना। ओए, मूतना, लूटना। इस दुनिया का सबसे आसान काम है किसी भी लड़की को लूटना। लेकिन पीटा, हमारा अगला प्लान क्या है? रावण,
प्लान के मुताबिक चार्ली रीना से मिलेगा और रीना ये बात खुद खुश होकर हमको बताएगी। तुम लोग जानते हो आज मैं किससे मिली? नहीं। बीजेपी के ओनर से। रीना जी, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ना। अबे नरेंद्र मोदी। अरे नहीं, बुल्लू झा से। बुल्लू झा पिक्चर्स, बीजेपी। बुल्लू झा? हाँ। बीजेपी? हाँ। ओह माय गॉड, कौन है ये? तुम लोग बुल्लू झा को नहीं जानते, तुम बीजेपी को नहीं जानते, तुम बुल्लू झा को नहीं जानते। नहीं। तुम दोनों सच में बुल्लू झा को नहीं जानते? ओ हाँ, मेरी माँ नहीं जानते, बुल्लो झा को नहीं जानते। अब क्या ये बात स्टारडस्ट में छपा देंगे? बिल्लो जानी हो गया, चिंचोली लाल चमन प्रसाद चिंचोड़ हो गया। अब ये कौन है? और हमें क्या मालूम? अरे यार, एक तो तुम फिल्म इंडस्ट्री के आदमी हो और ऊपर से तुम बुल्लू झा को नहीं जानते। सही कहता था वो। लोग हमको नहीं जानते हैं, हमने जिनको बनाया है लोग उनको जानते हैं। दीपिका, अनुष्का, ऐश्वर्या, विद्या, माधुरी। It's come back by I। इन सबको आपने बनाया है? इनको तो ऊपर वाले ने बनाया है, हमने इनको ऊपर पहुंचाया है। कैसे? जिस बिल्डिंग में ये लोग रहता है, हम वहाँ लिफ्ट मैन था। I am just joking। देखिए ना, हंसने से चेहरा कितना सुंदर हो जाता। Now come to the point पे आते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री का एगो नियम है, हीरो आफ्टर 40 और हीरोइन बिफोर इससे आधा कम। बचपन से आज तक का उठा के देख लीजिए, हीरो सब उहे का उहे है। अमिताभ, शाहरुख, सलमान, आमिर, सब वही। और हीरोइन रोज 10 को आता है और 20 को चला जाता है। कई ठो तो ऐसी हैं कि उनका चेहरा कितना भी याद करो, याद ही नहीं आता है कि कौन फिल्म में देखे थे। हमारा एक ठो फ्रेंड अपनी कमिंग फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढ रहा है। आप कहिए तो उसी में आपको हीरोइन बनवा देते हैं। क्या कहती है महाराज? हम चाह लें तो आपको हीरोइन अजय, अभिनय, जुर्रतें बनवा दें। बस एक बार आप हाँ कर दीजिए। बोलिए, क्या कहती है? हाँ, और मैंने हाँ भी कर दी। बधाई हो। वो क्या बात है लड़की, मुबारका। पार्टी 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 तो बनती है। क्या खाक पार्टी बनती है? 3 शर्तें हैं उसकी। पहला शर्त, अगले 3 साल में आपका जय ठो मन उतना शादी करिए, लेकिन बच्चा एगो नहीं। क्यों? अरे लड़की के पाँव भारी के चक्कर में कितना तो प्रोड्यूसर का जेब भारी हो गया। इधर हीरोइन गर्भवती, उधर प्रोड्यूसर का दुर्गति। बिना शादी के बच्चे कैसे? अबे कवारी माँ टाइप जैसे आजकल होते हैं। मैं नहीं करने वाली। शर्त नंबर 2, आपकी इनकम का 10% हमारा। ठीक है, लोग तो 20-20% लेते हैं। अबे 30 हो गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी फिल्म का साइनिंग अमाउंट है 1 करोड़। 1 करोड़? उसमें से 5% यानी कि 5 लाख हमको एडवांस चाहिए। लाख? हाँ, और मैंने 5 लाख देने के लिए हाँ भी कर दी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? 5 लाख रुपए कम नहीं होते, पता है? और फिर पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है, लेकर भाग जाए तो? ओ यार, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। तुम्हें काम मिले ना मिले, और काम मिल भी गया तो फिल्म बने ना बने, और फिल्म बन भी गई तो रिलीज हो ना हो, और रिलीज भी हो गई तो चले ना चले। ओ यार, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। तुम 5 लाख रुपए कैसे दे सकती हो किसी को,
हैं? क्या करती मैं? कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। उसका सेटअप भी इतना अच्छा था और उसे फोन आ रहे थे, कभी प्रियंका के तो कभी विद्या के। यस विद्या, नई फिल्म चाहिए। अरे अब तो ब्याह हो गया सिद्धार्थ से। हाँ ठीक है, हम दिलवा देंगे। ओके हाँ, अरे पूरा नाम बताइए। का प्रियंका चोपड़ा। बाद में बात करते हैं भाई। कौन ऋतिक? का डुगू? बैंग बैंग? अरे हम लड़का लोग का कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं भाई। काटा फोन। अरे ऐसी शूशा करके ही तो लोग पैसा लूटते हैं। ओए, ओए, तू ना 1 लाख पे कंसंट्रेट कर। हाँ, एक बात बताओ कि तुम ये 5 लाख रुपए लाओगी कहाँ से? माँ के सोने के कंगन बेच दूंगी। ओए, अगर तुम माँ के सोने के कंगन भेज दोगी तो माँ सोएंगी कैसे? सोने के तुम तो रहने दो यार। माँ ने मेरी शादी के लिए सोने के कंगन लिए थे। 2-3 लाख रुपए तो उससे ही आ जाएंगे और बाकी मेरे अकाउंट में है ही। उसके अलावा देखते हैं। ओए, तू ना 1 लाख पे कंसंट्रेट कर। अपना काम बनता, बाढ़ में जाए संता। रीना, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि कंगन मत बेचो। रही फिल्म की बात तो वो मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, इतनी जान पहचान तो है ही हमारी। तुम बस 1 लाख रुपया हमको दे देना। हा? तुम लोग कहीं भाग गए तो? और हम नहीं भागे इसलिए तो तुमसे पैसे ले रहे हैं। वो जो तुम पैसे 1 लाख दोगी, हम वो तुम्हारे मामा जी को दे देंगे रेंट के तौर पे। और अगर फिल्म नहीं भी मिली तो घर का पैसा तो घर में ही है। क्या बोलती हो? मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दो। कितना? अभी मैं योगा कर लूं? हाँ भाई योगा करो। ओ भाई हाँ, ऐसा है कि जो योगा है ना वो भाई करत की विद्या है भाई, करने से होता है। ये नहीं 4 दिन क्या कहने लगे मुझसे नहीं हो रहा है भाई। योगा से योगा भाई, पेट घुमाओ से। योगा के लिए तो कह रहा हूँ, करो ना। तुम लड़कियों को अपनी बहन भी बना लिए। और जैसे वक्त आने पे कदे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है, वैसे ही कभी कभी सुंदर लड़की को अपनी बहन भी बनाना पड़ता है। तुम लड़कियों की कोई भी ड्रेस उठा के देख लो, साड़ी, सलवार कमीज, चनिया चोली, लहंगा चुनरी, बिकनी। हपसी है यार तू। चुप कर साले। हाँ, बिकनी भी ठीक है। हाँ। किसी में भी जेब नहीं होती। पूछ क्यों? काहे? क्योंकि लड़कियों की जेब से पैसा निकालना कोई आसान काम नहीं है। वो जितने भरोसे से अपने भाई को पैसा दे सकती है, बॉयफ्रेंड को नहीं। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। झूठ मत बोलो, सच कह दो। का मालूम हुआ ऐसे ही मान जाए। ओए, और जब झूठ से अपना काम बन रहा है तो बेफालतू में अपना सच क्यों एक बार बात करें। लेकिन जब 5 लाख रुपया दे रही है तो 1 लाख के लाने काहे इतना ढोंग करते हो? 5 लाख खीसा में धरो, आगे बढ़ लो। क्योंकि भैया बुल्लू, हम कमीने हैं, हरामी नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन आगे का कहेगी? हाँ कहेगी, और क्या। पता नहीं क्यों मुझे तुम लोगों में से कमीनेपन की बू आ रही है। एक तो तुम लड़के, ऊपर से बेरोजगार। मैं उसे 5 लाख रुपए नहीं दूंगी, पर मैं तुम्हें 1 लाख रुपए क्यों दूं? आज तक खुद तो काम ढूंढ नहीं पाए, मुझे तुम कैसे दिलाओगे? ओए, और हम लोग इसलिए काम नहीं ढूंढ पाए ना क्योंकि हम लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, और तू हमको हल्के में मत ले। ये जो यश है ना, तू जानती नहीं है, बहुत ऊंची चीज है। और इसके एक फोन पे ना बड़े बड़े प्रोड्यूसर आके हमें काम देने के लिए घर से उठा के ले जाएंगे। अच्छा, तो तुम्हारे लिए फोन क्यों नहीं किया कभी? क्योंकि बैलेंस ही नहीं है फोन में हमारे। और वैसे भी मैं कौन सा टैलेंटेड हूँ?
और तुम्हें 1 लाख देने हैं या 5 लाख, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हमें हमारी नजरों में मत गिराओ। हम तो तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं। छोड़ राज, जिनकी आंखों पे पहले से पट्टी बंधी हो उन्हें किसी और का दुख क्या नजर आएगा। और पहचान भी। अच्छा तो एक काम करते हैं, तुम मुझे किसी भी एक वेल स्टैब्लिश टीवी आर्टिस्ट से मिलवा दो। अगर तुमने मिलवा दिया तो मैं तुम्हारी अप्रोच एक्सेप्ट कर लूंगी और तुम्हें पैसे भी दे दूंगी। तुम हंस क्यों रहे हो? तू बात ही हंसने वाली कर रही है। और टीवी एक्टर, और ये इतना टैलेंटेड है ना कि इसके सामने बड़े बड़े टीवी एक्टर सलाम करते हैं और बड़े बड़े टीवी एक्टर झुकते हैं इसके आगे। पैर छोड़ो मेरे, पैर छोड़ो मेरे। अरे मुझे शूटिंग पे जाना है, शूटिंग है मेरी, लेट हो रहा हूँ मैं। खड़े हो तुम दोनों, खड़े हो। भाई प्लीज मना मत करिए यार। देख भाई, हम लोगों ने साथ में स्ट्रगल शुरू किया था यार। तू दिख नहीं रहा तुझे? तू कहाँ पहुंच गया और हम लोग कहाँ हैं यार? जो शर्म नहीं आती अपने दोस्तों? ये जो काम तुम दोनों कर रहे हो ना, ये सब बहुत गलत है और गलत काम में मैं नहीं साथ दूंगा। भाई इसे गलत काम नहीं कहते, इसे क्रांति कहते हैं। और कितने क्रांतिकारियों ने आजादी के लिए ट्रेनें लूटी थी यार। ओ यार, हम कौन सी बहुत बड़ी रकम लूट रहे हैं? हम तो छोटी मोटी रकम लूट रहे हैं, वो भी जेल की गुलामी से बचने के लिए। तू समझ क्यों नहीं रहा यार? वापस भी कर देंगे। फिर भी बहुत अजीब लगेगा यार। और मैं शूटिंग से बहुत बिजी हूँ इन दिनों। सॉरी, मैं नहीं चल सकता। लाए कैसे? भाई चल लेना यार। भाई यार भीख मांग रहे हैं यार, ऐसा मत कर यार। देख ले भाई, नहीं तो बेकार में ड्रामा क्रिएट करना पड़ेगा। कहाँ गया? क्या करेगा तू? क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? देख भाई, वैसे तो हम बड़े शरीफ किस्म के लोग हैं, पर मुफलिसी ने भाई हमें थोड़ा कमीना बना दिया है। तो हाँ? अबे तो क्या, बस प्रिया को बताना पड़ेगा कि तूने कैसे लीड रोल पाने के लिए उसके साथ प्यार का नाटक किया, जबकि तू ऑलरेडी एक लिव इन रिलेशन में था। फिर से बिना बैलेंस की फोन पे It's ringing! अबे इधर दे। कहाँ चलना है? अबे हम कहाँ लेके जाएंगे, वो खुद यहाँ आएगी। लो, मेरी तो चाय भी खत्म हो गई और कुछ बातें भी नहीं हो पाई। आप जब से आई हैं तब से चुप ही बैठी हैं। हाँ तो काम हो गया तो अब बात करिए, क्या करेंगे? वो क्या है ना, मैं पहली बार किसी सेलिब्रिटी से मिल रही हूँ। अरे बहुत नर्वस हूँ। आपको पता है, आपके सीरियल के सारे एपिसोड मैंने देखे हैं। वो जमुना पार, सुहानी सी एक लड़की, और वो भी कौन सा आ रहा है, संकट मोचन हनुमान, वो भी। यस। क्या मैं आपको छू सकती हूँ? कीप इन टच ऑन। और कुछ है नहीं बोलने के लिए, मेरा काम हो गया। मुझे अपने दोस्तों पे पूरा भरोसा है। आप भरोसा ठीक है, पैसे का क्या करना है? दोस्त मेरी मिल जाएंगे। और वैसे भी कितनी खुशी का समय है, कोई फोटो क्लिक करने वाला भी नहीं है। अरे मैं सेल्फी लेता हूँ ना। कम। चाय पियो, कम हल्का कर ले। यशवर्धन सिंह सिसोदिया का कोई भी प्लान कभी फ्लॉप नहीं होता। हाँ यार, लेकिन यार मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही है। एक बार मैंने तुझे उसका भाई बनाया, एक बार तूने उसे अपनी बहन बनाया, लेकिन यार उसने तुझे अपना दोस्त क्यों कहा? ओ भाई, कहीं उसके मन में कुछ और तो नहीं चल रहा? साले साले भाभी पे शक करता है। वो तेरी बहुत बड़े बहन छोड़ो तुम दोनों, बहन बनाते हो और छोड़ देते हो।
क्या? नहीं। तो किसका फोन था? कस्टमर केयर वाला, एक स्पेशल प्लान दे रहे थे। ओ भाई मेरा भी आया, रुक गया यार। हेलो क्या? ओ नहीं सच? किसका फोन था? अबे वीडीसी का फोन था यार, रेंट मांग रहा था। हाँ तो बोल देता, आज शाम तक दे देंगे। का? नहीं, सोच। ओए, ओ किसका फोन था? वीडीसी का। क्या? कह रहा था अगली बार पूरी बात सुने बिना फोन काटना नहीं। नहीं तो ऐसी जगह काटेंगे कि खानदान कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर यार ये पैर साला वीडीसी अपनी फाड़ता ही क्यों रहता है यार हमेशा। लेकिन यार अब क्यों डरना? आज शाम को पैसे आ जाएंगे और कल सुबह साले के मुंह पे फेंक के मारेंगे पैसे। बस तू आज शाम होने दे। अरे आ गई तुम? कहाँ थी अब तक? ओए, और तूने दारू वारू कब से पीना शुरू कर दी? दारू नहीं है ये, काली चाय है। आज बहुत अपसेट हूं मैं। ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन 60s की फिल्मों की तरह ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, पत्ते खुद ब खुद हिलने लगे, कोई मेरे पीछे सॉफ्ट बैकग्राउंड में म्यूजिक दे रहा हो। काश बारिश होने लगे। काश आज कोई ऐसा होता जिसके कंधे पे सिर रख के मैं रो पाती। मेरा सपना टूट गया। अब मैं कभी हीरोइन नहीं बन पाऊंगी, कभी नहीं। क्या बात कर रही हो? मैंने तो प्रोड्यूसर से बात भी कर ली है। इडियट बना रॉक स्टार, वो तो तुम्हें कास्ट करने के लिए भी तैयार है। पर ऐसा तो तब होगा ना जब मैं आप लोगों को पैसे दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम पैसे नहीं भी दोगी तो भी तुम्हारे सपनों को साकार करना हमारा फर्ज है। यार तू ना टेंशन मत ले, वो हम तेरे दोस्त हैं ना। थैंक यू राज, थैंक यू भैया। तुम अभी पैसे मत दो, बाद में दे देना। लेकिन दे जरूर देना। मैं बाद में भी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि आज जब मैं एटीएम से पैसे निकाल के ला रही थी तो कुछ गुंडों ने आजा तुम्हारी इज्जत लूट पैसे लूट लिए। एक ही बात है, आजकल जिसके पास पैसे नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं। शिट मैन। और ऊपर से मुझे लगा अब मैं हीरोइन बनने वाली हूँ। 4-5 फिल्मों बाद तो मैं करोड़ों की फिल्म साइन करूंगी। मुझे लगा जॉब का क्या फायदा, और मैंने जॉब भी छोड़ दी। ओए, सामूहिक बलात्कार। ओ यार यश, अपना क्या होगा? मैंने मामा को भी सब कुछ बता दिया। क्या? भाई तू कभी पिटा है? हाँ यार, बचपन में ना एक बार मैं मैथ्स क्लास में पोसंपा खेल रहा था भाई, बहुत पेल लग गया था। भाई तो फिर दोबारा तैयारी कर ले, कल अपनी लगने वाली है। हमको काहे मार रहा है महाराज? हम का किए हैं? हमको खाली दोस्ती निभा रहे थे। पहले मर्डर करने बोलेंगे तब तो दोस्ती नहीं पाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। घुट
झपटा तो उठा लिया पर मारिएगा नहीं। देखिए हमारा दुकान तो उजाड़ दिया, खानदान मत उजाड़िएगा। हमरा सुहाग उजाड़ दिया। ओए छोड़ दे। ओए चल छोड़। ये सब तूने किया ना? मास्टरमाइंड बनने का बड़ा शौक है तुझे? अबे फिल्मी कीड़े, ये पकड़ इसे, साइन कर इस पे, साइन कर। क्या अंकल ये? इसमें ये लिखा है कि तूने मेरी भांजी रीना से 5 लाख रुपए 20% इंटरेस्ट पे उधार लिया है। साइन कर। क्यों? क्योंकि रकम न चुकाने पे मैं तुझे अंदर लूंगा। इसके बाद मैं तेरी ऐसी लूंगा कि तेरे लेन देन है ना सब भूल जाओगे। चल साइन कर। जाइए जाइए, पहले उस आदमी का साइन लेकर आइए जिसे साइन करने की खोज की। जाइए पहले उस आदमी का साइन लेकर आइए जो हमें काम नहीं देता। जाइए पहले अपनी भांजी का साइन लेकर आइए जिसे अपनी जॉब छोड़ दी, और उसके बाद आपको किसी साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे फिल्मी कीड़े, ओए साले ज्यादा चल रही है, छोड़। अंकल ने तो क्रिकेट खेल रहा था। अंकल मुझे जाने दो अंकल मैं साइन कर दूंगा, आप जहाँ पे भी कहोगे। अंकल मेरी तो हैंड राइटिंग भी अच्छी है। अंकल कुछ भी करा दो, पर अंकल सीधे बताना। अब साले वो हम लोग को इतनी मार पड़ी और तू हंस रहा है। हम तुम लोग पे नहीं हंस रहे हैं, खुद पे हंस रहे हैं। बाहर है बुल्लू महाराज, का दोस्ती निभाए हो साला। हमारा अच्छा खासा चाय का दुकान चल रहा था अंधेरी में, तुम लोग के चक्कर में वहां से भागना पड़ा। फिर ठाकुर विलेज कांदीवली पहुंचे, एकदम टिपटाप चल रहा था। वहां से भी भागे तुम लोग के चक्कर में। और साला ई बार तो फिल्म सिटी के पिछवाड़े में कोना में खोले, भागना पड़ा तुम लोग के चक्कर में। साला हर जगह डसने पहुंच जाते हो और हम भी डसवा लेते हैं तुम लोग। बाहर बुल्लू का दोस्ती निभाए हो। पागल हो गया है क्या? हाँ, पगला गए यार। इससे अच्छा तो वीडीसी जेल में डाल देता साला। जेल तो साला तुम जाओगे, तुम लोग के चक्कर में हम नपुंसक हो गए धंधे से, और साला बेरोजगार हो गए हनीमून से। अबे शब्द आगे पीछे कर लेगा तो भाव भी समझ जाएंगे। साला हमको चोट लगा और तुमको भाषा का पड़ा। साला हमारा दुकान भी तोड़ दिए। साले मेरा क्या यार, मेरी तो फेस वैल्यू ही खराब हो गई यार। अबे वो तो पहले भी नहीं थी। साला किसी ने ठीक ही कहा है, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। ओ भगवान जी, मार मार के लंबा कर दिया यार। ओ प्लीज ओ आप ना मेरा फेस ठीक मत करना। और पहले फेस सही होगा तो वो वीडीसी फिर जेल के अंदर डाल देगा। साले। हेलो बॉयज। ओ यार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने अभी अभी बॉलीवुड में डेब्यू मारा हो। किया तो नहीं है पर बहुत जल्दी होने वाला है। ये आवाज तो देखा देखा लग रहा है भाई। ओए, और ये जो शक्ल है वो भी सुनी सुनी लग रही है। ओह, तो अब तक याद हूँ मैं आप लोगों को। कितना कुत्तों की तरह मारा है ना मामा ने तुम लोगों को। और बीजेपी जी, आपको कहीं पट्टी नहीं बंधी? हमको तो ऐसी जगह बंधी है कि ना दिखा सकते ना सहला सकते। ओह, फिर तो मामा पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग जाएगा ना। आपके बच्चे जो मार दिए। हंस लो, क्या पता आगे हंसने का मौका मिले या ना मिले। और बाय द वे माय डियर भैया, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपकी इस प्यारी सी बहन को ना बहुत बड़े बैनर की फिल्म मिल गई है। फिल्म? ओ यश राज फिल्म
चलचित्र प्रोडक्शंस की फिल्म। बैनर का नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होगा ना। और इतना ही नहीं, मैंने उन लोगों के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। चल, झूठ बोल रही है। अरे नहीं, सिनेमा कसम, सच्ची। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारे स्टाइल में समझाती हूँ। स्टोरी को फ्लैशबैक लेके जाते हैं। उस दिन जब मैं ऑफिस के बाद पैसे निकालने के लिए जा रही थी, टैक्सी, तो मेरी मुलाकात अंकुर से हुई। अरे रीना, तुम? अंकुर जी आप? अरे तुम यहाँ कैसे? सो गुड टू सी यू। एक्चुअली मुझे आपको थैंक्स कहना था, उस दिन आपने मेरे लिए टाइम निकाला। अरे नहीं, मैं तो खुद तुमसे मिलना चाहता था। अंदर आओ, बैठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर क्या? फिर मैंने खुद को संभाला और मैं घर आ गई। घर आकर मैंने तुम लोगों से झूठ बोला कि मैंने जॉब छोड़ दी। उसके आगे की स्टोरी तो तुम लोगों को पता ही है, तो अब आगे सुनो। जब मुझे पता लगा कि मामा ने तुम्हें इतना कुत्तों की तरह मारा है और तुम्हें घर से निकाल रहे हैं, तो मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आया। मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? जिन लोगों ने मुझे मुझसे मिलवाया, उन लोगों के साथ ऐसा। मैं फिर खूब रोई और तब मेरी मुलाकात करण से हुई। शर्ट फट नहीं रही है। 60s का टाइम होता तो शायद फट जाती। ये लीजिए, आंसू पोंछ लीजिए। थैंक यू, पर प्लीज ये फिल्मी बातें मत कीजिए। नफरत है मुझे इन फिल्मी बातों से। आप एनजीओ से हैं क्या जो फिल्मों से नफरत करती हैं? नहीं, लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो फिल्म्स की वजह से हुआ है। आप चाहें तो मुझे बता सकती हैं, अगर आप चाहें तो। मेरे तो फिल्मी दोस्त हैं, उन लोगों ने मुझसे झूठ बोला कि मैं हीरोइन बन सकती हूँ और मैं उनकी बात मान भी गई। बस ये तो छोटा सा इशू है। इशू कभी छोटा नहीं होता। गॉड इज ग्रेट। पूरी बात ये है कि उन लोगों ने हीरोइन बनाने के लिए मुझे बेवकूफ बनाया और मुझसे 1 लाख रुपए भी मांगे हैं। क्या मैं आपके दोस्तों के नाम जान सकता हूँ? मैंने तुम्हारे नाम बताए और भी कई सारी बातें हुई, और उसके बाद करण ने मुझे फिल्म ऑफर कर दी। करण तुम लोगों से मिलना चाहता है। हम किसी से नहीं मिलना चाहते। भाई मिलना तो पड़ेगा। आखिर आप लोगों ने मेरी इतनी बड़ी हेल्प जो की है। मैं पापा की बंद पड़ी प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट करना चाह रहा था, जिसके लिए मुझे एक लड़की की ज़रूरत थी, और अगर रीना मुझे नहीं मिलती तो पापा की बंद पड़ी प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम और लगता। सो थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स। ओ भाई, थैंक्स क्या कर रहा है? वो इतने ही तुम अच्छे हो ना, तो हमें फिल्म में रोल दे दो या कुछ पैसे दे दो। पैसों का तो मैंने सोचा था, लेकिन फिर लगा तुम्हें तुम्हारी करनी की सज़ा मिलनी चाहिए, वरना फिर तुम पैसे के लिए ऐसे ही किसी लड़की का दिल दुखाते। आई एम सो हंग्री। चलो ना कुछ खाते हैं। या श्योर। आई एम वेरी हंग्री। पैप कड़ कहीं की। साला कैसे कैसे मुंह का लोग आजकल प्रोड्यूसर हो जाता है साला। ओ यार, ये लड़कियों का ना बड़ा फायदा है यार। हाँ यार। हे प्रभु, अब के ऐसा न कीजो। अगले जन्म हमको बिटिया ही कीजो। नहीं तो उसके आसपास जरूर ही कीजो। अबे ओए, का
का हाल हो गया है? कैसे हो गए तुम दोनों? एकदम में सही कहते हैं जावेद साहब कि मुंबई आओ, तनी सब मुकद्दर साथ ले आओ। तुम दोनों को देख के हमको शान का वो गाना याद आ रहा है कि अखिया में सपना लैली, घर से हम चलता दैली, जाने ही रहबा हमनी के ले जइबे कहाँ। कैसा लग रहा है? बिल्कुल वैसा है। जैसा घर छोड़ते टाइम लगा था। अबे यार बिल्कुल मतलब वो मुन्ना भाई वाली फीलिंग आ रही है यार। ओए ओए जब वो मुन्ना भाई नहीं है, वो सर्किट के साथ फिल्म के एंड में वो मुंबई छोड़ के जब गांव चला जाता है, ओ यार वैसे ही फील हो रहा है यार, अंदर वैसे ही लग रहा है। हाँ बे, दोनों उदास हैं, रोने का मन भी बहुत है, पर रो नहीं पा रहे हैं। हाँ, और फिर एक लड़किया की वजह से मुन्ना भाई मुंबई में ही रुक जाते हैं। ओ यार क्या हो गया? ओ भाई, एक लड़की को तो हम भी जानते हैं। यार ओए ओए ओए, ओ तेरी बहन जी हट जा ओए। बहुते बड़ा वाला हो तुम लोग साला। स्पॉट दादा, एक चाय और बिस्किट भी। मैडम आपकी चाय। थैंक यू दादा। ये है आपके बिस्किट्स। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम आपके बॉय हैं ना, स्पॉट बॉय। तुम्हारे कपड़े धोने से लेके बर्तन धोने तक सारा काम हम ही करने वाले हैं। हाँ हाँ प्लीज। रीना प्लीज। सॉरी मैम, हमने घर से बात कर लिया, तो प्लीज तुम मना मत करना। नो ना। कमाल है यार यश, ये हाँ कह रही तो हमें ना ही क्यों नहीं दे रहा है। हाँ यार, मैंने ना ही कहा। हाँ पक्का ना समझे। हाँ हाँ हाँ, दो बार हाँ। थैंक यू। मैंने ना कहा। नहीं प्लीज यश, प्लीज 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 तुम दोनों समझो ना। प्लीज हाँ बोल देना यार, प्लीज 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 यार, प्लीज इतना तो। ठीक है, अभी काम करो। ओके मैडम, शॉट रेडी है। शॉर्ट पे क्या? यस यार लड़की तो मान गई और मम्मी में रहने का जुगाड़ हो गया, लेकिन यार अब क्या? अबे अब क्या? अबे बाबा रणछोड़ दास चांचड़ ने क्या कहा है? इसने तो यही कहा है कि काबिल बन। अबे काबिल नहीं, काबिल बन। सपना झक मार के पीछे है। चले, अगर नहीं आई तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यश, राज, आया मैम, आया।